हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको आज करवाने वाला हूँ CI मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन। इंस्टॉलमेंट समझ आया। इसके इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन हम करेंगे। मैं आपको इसके पहले SI के इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन करवा दिया हूँ। SI के इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा मैं SI और CI दोनों के दो दो लेक्चर मैं कम में इतनी ज़्यादा चीज़ें इतने अच्छे तरीके से कवर किया हूँ कि भाई आप देखोगे फिर बताना रिव्यू, बिना देखे नहीं। पहले देखो एंड देन रिव्यू बताओ कि कैसा लगा और किस तरीके से मैं समझाया हूँ। पूरा जितना आप डिफिकल्टी लेवल होती है, माइंड में कितने डिफिकल्टीज आती हैं, सब भूल जाता है, वो सारी चीज़ें ही मैं ख़त्म कर दिया हूँ। आपको सिर्फ एक इंटरेस्ट के माध्यम से सारी चीज़ें कवर करवाने की कोशिश किया हूँ। राइट, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग में बात कर लूँ भाई, बैंकिंग में SBI, IBPS, RRB, या बैंकिंग में कुछ भी देख लो, SSC की बात कर लो, CGL, CHS, SR, CPO, MTS, GT, कोई सा भी एग्जाम, आप रेलवे का उठा लो, कैट आप तैयारी कर रहे हैं तो कैट एक अच्छा लेवल माना जाता है आज के टाइम में, हो गया अच्छा। देन बात करूँ तो UPSC का C साइड पेपर उठा लो, आप CDS का उठा लो भाई, पुलिस कांस्टेबल, कितनी जगह क्वेश्चन आते हैं SI। राइट, आप कोई सा भी एग्जाम बता दो जहाँ पर यहाँ के क्वेश्चन नहीं आते हैं। और ये ऐसे टॉपिक है जहाँ से एक या दो क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट वाले आते हैं और बाकी इंस्टॉलमेंट के अलावा जो SI के या CI के और टॉपिक बचे वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। राइट, वीडियो अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। राइट, देखो हम देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं आज हम इसमें। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि CI में जो मैं इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन करवाऊंगा। SI में मैं क्या करवाया था, मान लो 6% की ब्याज लगती तो मैं पहले साल 100 रुपये का ईच इंस्टॉलमेंट दोगे, अगले साल 106 रुपये का, फिर 112 रुपये का, फिर 118 रुपये का, अगर मान लो 4 साल के लिए लगती थी 118। इन सबको जोड़ोगे, ये आपका ईच इंस्टॉलमेंट होता था। ईच इंस्टॉलमेंट मैं आपको याद दिलवा रहा हूँ अगर नहीं आ रहे तो। इन सबको जोड़ोगे तो ये 412 3 36 हो जाता था, ये आपका अमाउंट होता था। राइट, इसकी हेल्प से हम निकालते थे, ये हमारा SI का तरीका होता था। CI में हम क्या करने वाले हैं भाई, देखो अगर मान लो मैं बात करता हूँ 2 इंस्टॉलमेंट की, अभी सिंपल में ले रहा हूँ 2 इंस्टॉलमेंट अथवा 3 इंस्टॉलमेंट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सारा खेल यहाँ पर निर्भर करता है भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट का। रेट ऑफ इंटरेस्ट का, अब मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% में ले लेता हूँ, तो 10% को वैल्यू टर्म्स में क्या लिखोगे, 1/10 लिखोगे। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है, देखो यहाँ लिखोगे प्रिंसिपल, यहाँ लिखोगे अमाउंट। जैसा कि मैं आपको बार बार बताता हूँ, प्रिंसिपल लिखोगे, प्रिंसिपल के नीचे 1/10 का मतलब ये हमारा क्या होता है भाई, ये प्रिंसिपल होता है और ये इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल अगर हमारा 10 है तो इंटरेस्ट क्या होगा, 11 रुपये, सॉरी अमाउंट कितना होगा, 11 रुपये होगा। फिर देखो, अब 2 साल की बात हो रही, जितने साल की बात होगी उतनी बार कैलकुलेट करोगे। अब अगली बार क्या करोगे, 10 है, बिकॉज 2 साल की बात हो रही, तो ये अगली बार 10 की पावर 2 लिखोगे और ये 11 की पावर 2 लिखोगे। मान लो 3 साल की बात होती तो फिर अगली बार 10 की घाते 3 लिखते और ये 11 की घाते 3 लिखते। 4 साल की बात होती तो 10 की घाते 4 लिखते और 11 की घाते 4 लिखते। मतलब कुल मिला के ये पूरा लिखते, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही लिखते, ये भी लिखते, ये भी लिखते, सब कुछ लिखते। 5 साल की बात होती तो ये 10 के घाते 5 लिखते, 11 के घाते 5, यहाँ तक ये पूरा लिखते, मतलब ऊपर से ये पूरा लिखते आते हैं। ऐसा ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी बस को लिखते, पूरा लिखते आते ये। पर फिलहाल मैं अभी आपको 2 साल के लिए करवा रहा हूँ, तो 2 साल का पहले तरीका समझो, इसलिए मैं बाकी सारी चीज़ें इतनी हटा रहा हूँ। समझ आया। अब देखो भाई क्या करोगे, ये क्या होता है, आप इसको पहले जोड़ो। अब देखो ये रेशियो में 10:11, 10 का स्क्वायर रेशियो 11 का स्क्वायर। ठीक है, ये जो आखिरी वाला होता है ये हमारा ईच इंस्टॉलमेंट होता है, ध्यान रहे। अमाउंट वाला जो ये आखिरी वाला होता है ईच इंस्टॉलमेंट होता है। क्लियर हुआ। अब इंस्टॉलमेंट, सारे इंस्टॉलमेंट बराबर होते हैं, ऐसा तो नहीं कि अनइक्वल होगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, 11 का स्क्वायर है, सारे इंस्टॉलमेंट, ये भी इंस्टॉलमेंट होगा, ये भी इंस्टॉलमेंट होगा, तो इन सारे इंस्टॉलमेंट को आपको बराबर करना होगा। 4 5 रहेंगे तो सबको बराबर करना होगा। ये 11 का स्क्वायर है तो इसमें 11 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो भाई इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं। अब मैं इसी चीज़ को देखो यहाँ लिख रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, बस ये ध्यान रखना कि ये ईच इंस्टॉलमेंट होता है। मैं इसी चीज़ को यहाँ लिख रहा हूँ, ये रहा प्रिंसिपल, ये रहा अमाउंट। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये 110 होगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये 21 होगा, 121। ये वाला 121 तो लिखा ही है, और ये वाला क्या है 100 लिखा है, तो ये 100 हो गया। इन सबको जोड़ दो,
इन सबको जोड़ोगे तो ये 200 और 100 210 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 242 हो जाएगा। ये हमारा अमाउंट दिया है तो ये अमाउंट है, ये हमारा प्रिंसिपल होगा, और ये हमारा ईच इंस्टॉलमेंट होगा, ईच इंस्टॉलमेंट। ध्यान रहे, अब ये इसको इक्वल कर ले तो चाहे इसको कह दो चाहे इसको कह दो, बट ध्यान रहे जो आखिरी में आता है इसको ईच इंस्टॉलमेंट कहोगे। समझ आया? और इन सारे इंस्टॉलमेंट, बिकॉज इंस्टॉलमेंट सारे बराबर होते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं इसके ऊपर जितने भी होंगे सबको बराबर करना पड़ेगा, और सबको बराबर करना पड़ेगा मतलब किसी नंबर से मल्टीप्लाई एक साइड करोगे, बिकॉज ये रेशियो में तो दूसरी साइड भी करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? अब भाई अगर ये प्रिंसिपल हो गया ये वाला पार्ट, और ये अमाउंट हो गया, तो इनका डिफरेंस यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल जो भी आएगा, यहाँ 32 आ रहा है, ये क्या होगा? ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। बोलो भाई, ये क्या होगा? ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। समझ आया कि नहीं आया? बस यही तरीका आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाना है, चाहे 2 साल के लिए हो, 4 साल के लिए, 3 साल के लिए। चलते हैं क्वेश्चन पर, देखते हैं। आसान क्वेश्चन होते हैं इसके, और मैं आपको एक तरीका बताऊं, एक बात बताऊं, कंपाउंड इंटरेस्ट के जो इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वहां पर आप ऑप्शन को बहुत बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हो। 99.99% केसेस में आपका आंसर ऑप्शन से सही आएगा। मैं दिखाऊंगा कैसे। देखो, एन आइटम, क्या बोला क्वेश्चन में? एन आइटम इज ब्राइट, कहाँ गया कलर? चलो, an item is brought on a condition that 3 equal installment of this much 3993 are to be paid at the rate of 10% compound interest। कंपाउंड इंटरेस्ट बोला मतलब हमें पता चल गया इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले इंस्टॉलमेंट, कंपाउंडेड एनुअली। द कॉस्ट ऑफ आइटम, द कॉस्ट ऑफ आइटम आपसे पूछा है। समझ आया? अब देखो कैसे करोगे, मुझे बताओ जो कॉस्ट ऑफ आइटम पूछा मैं, इसका मतलब क्या पूछा है? कॉस्ट ऑफ आइटम को मतलब आपसे प्रिंसिपल पूछा है, यही होगा। अब देखो, आपको दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना दिया है भाई? 10% दिया है। आर जो दिया है वो 10% दिया है। 10% को क्या लिखोगे? 1/10। ये आपका क्या होता है भाई? ये प्रिंसिपल आपका होता है प्रिंसिपल, और ये वाला होता है इंटरेस्ट, CI मान लो। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? पहली बार 10%, तो प्रिंसिपल अमाउंट ये लिखते हो। प्रिंसिपल आपका 10 रुपये है, तो आपका अमाउंट कितना होगा? 11 रुपये को होगा। कितने साल के लिए बोला है? कंडीशन दैट 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो अगली बार क्या लिखोगे? 100 लिखोगे, बस इसका स्क्वायर। तो मैं ये 100 लिख रहा हूँ डायरेक्ट, 10 का स्क्वायर लिखो या 100 लिखो। रेशियो 11 का स्क्वायर मतलब 121 लिख रहा हूँ। फिर इसका क्यूब करोगे, इस वाले पार्ट का क्यूब करोगे तो ये 1000 में लिख रहा हूँ, 10 का क्यूब, और रेशियो 11 का क्यूब 1331 लिख दूँ क्या मैं? बताओ, 3 साल का 3 इंस्टॉलमेंट हो गया। अब क्या करना है भाई? यहाँ पर अगला काम क्या होता है कि सारे इंस्टॉलमेंट, बिकॉज ये ईच इंस्टॉलमेंट होता है, ईच इंस्टॉलमेंट, तो ये होता है। अब सारे इंस्टॉलमेंट बराबर करोगे, तो इसको बराबर करने के लिए इसमें 11 का मल्टीप्लाई मतलब इधर, तो इधर भी 11 का मल्टीप्लाई। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए 121 का मल्टीप्लाई मतलब इधर भी 121 का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इन सबको जोड़ लो। देखो, जोड़ने के लिए अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो तो डायरेक्ट करो, अदरवाइज आपको नहीं आ रहा तो भाई लिख लो। कैसे लिखोगे? ये 100, ये 1210 हो जाएगा, अगला वाला क्या हो जाएगा? ये 1100 हो जाएगा, और अगला वाला 1000 हो गया। देखो, 1200 और 1100 और 1000, तो 12 और 11 2300 और 10 3300, और ये 10 रुपये, तो ये हो गया 3310 रुपये आपका टोटल प्रिंसिपल आ गया। रेशियो, अब बिकॉज ये ईच इंस्टॉलमेंट बराबर हो गई, ये भी 3300 मतलब 1331 आएगा, ये भी 1331, तो उसका 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो 13 हो गया, 31 मतलब कि 93 हो गया इसका ट्रिपल। बताओ भाई, ये क्या आया है? ये आपका अमाउंट आया है, ये वाला प्रिंसिपल आया है। ठीक है, ये वाला प्रिंसिपल आया है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा, कितना आएगा? जो भी आएगा, 3300 में से 3900, तो ये 600, और 93 मतलब कि ये हो जाएगा 683, ये आपका आया है कंपाउंड इंटरेस्ट। बताओ भाई, अब आपको ये सब नहीं निकालना, जितना आपसे काम में पूछा है, जितनी की ज़रूरत है उतना आप करोगे। कितने की जरूरत है? आइटम वाज ब्रॉट बाय अ कंडीशन दैट 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ दिस मच, मतलब 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। आपको ये वाला पार्ट दिया है, मतलब 1331 यूनिट बराबर आपको दिया है 3993। समझ आया? आपसे पूछा क्या? द कॉस्ट ऑफ आइटम, मतलब आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा है, मतलब ये वाला पार्ट पूछा है आपसे 331। समझ आया क्या? एक मतलब 1331 यूनिट बराबर दिस मच दिया है, तो मैं वही बोलता हूँ कि जितनी चीज़ें दिया है आपको, क्या दिया है? देखो 3993 क्या दिया, क्या है ये भाई? ये आपको ईच इंस्टॉलमेंट दिया था। ईच इंस्टॉलमेंट मतलब 1331, तो सेम चीज़ का डिवाइड कर दोगे। जो आपसे पूछा है कॉस्ट प्राइस मतलब 3310, ये आपसे पूछा है।
13 का ट्रिपल 39, 31 का ये 3 बार पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर दो, 33 या 99 और ये 30, 9930 आपका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया बताओ भाई। मैं जो बोल रहा था कि भाई आप डायरेक्ट क्या करोगे, ऑप्शन से कर सकते हो। अब आप सोचो ऑप्शन से कैसे करोगे। देखो आपसे पूछा क्या है, द कॉस्ट ऑफ आइटम, कॉस्ट ऑफ आइटम मतलब प्रिंसिपल आपसे पूछा है, तो जो भी आंसर आएगा वो 3310 का मल्टीपल होगा। बताओ 3310 का मल्टीपल होगा, इसमें से ऑप्शन ढूंढो कितने 3310 के मल्टीपल है। 3300 का मल्टीपल, अब 3 साल की बात है, जनरली 3 गुना ही होगा, तो फिर भी आप देखो कि इसके मल्टीपल कितने हैं 3310 के। ये वाला मल्टीपल है, नहीं है। ये मल्टीपल है, नहीं है। ये मल्टीपल है, नहीं है। एक ही मल्टीपल बचा, ये होगा। समझ आया? आपको यहाँ तक करना होगा। कई बार आपसे ईच इंस्टॉलमेंट पूछेगा, अगर इंस्टॉलमेंट पूछता है तो 1331 का मल्टीपल होता। समझ पा रहे हो क्या? अगर इंस्टॉलमेंट होता तो 1331, और या यूं कहूँ कि भाई ये 1331 है क्या, 11 का क्यूब है, मतलब कहीं ना कहीं वो 11 का मल्टीपल होगा। समझ पा रहे हो क्या? ये 1331 क्या 11 का क्यूब है, मतलब वो 11 का मल्टीपल होगा। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते और बेहतर समझते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10, सम ऑफ 66,550 रुपीज इज टेकन ऑन अ लोन, दिस इज टू बी पेड बैक इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। अब आपसे ईच इंस्टॉलमेंट पूछा है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इंटरेस्ट कितना लग रहा है 20%, 20% को मैं क्या लिखूंगा 1/5, मतलब ये रहा प्रिंसिपल और ये रहा अमाउंट। अब बार बार सारी चीज़ें प्रिंसिपल अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ता है। 5 है तो ये रहा 5, तो ये हो जाएगा 5 का 6, ये 5 कितने इंस्टॉलमेंट लग रहे हैं 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो ये 5 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर, आई एम सॉरी 36 में लिख दिया, ये 6 का स्क्वायर लिख दो, होगा तो वैल्यू वही। अब आपसे मुझे ये बताओ कि भाई पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। आपका ईच इंस्टॉलमेंट ये वाला होता है, ईच इंस्टॉलमेंट मतलब वो जो भी नंबर आएगा वो 6 यानी 36 का मल्टीपल होगा। समझ पा रहे हो क्या? जो भी इंस्टॉलमेंट आएगा वो 36 का मल्टीपल होगा। इनमें से ऑप्शन सबसे पहले चेक कर लो कि 36 का मल्टीपल कौन कौन है, और 36 के मल्टीपल के लिए क्या होगा, 36 को आप क्या लिख सकते हो 4 का मल्टीपल और 9 का मल्टीपल। समझ आ रहा क्या? 36 का मल्टीपल मतलब 4 का और 9 का मल्टीपल होना चाहिए। इसमें से चेक करो कौन कौन से 4 और 9 के मल्टीपल हैं। एक ही ऑप्शन मिलेगा, पहले 9 से चेक करो, अगर एक ही मिले तो डायरेक्ट आंसर टिक करो। 9 से मल्टीपल, ये 4 से चेक कर लो, पहले 4 से चेक कर लो। भाई ये 60 है, ये भी कट जाएगा, ये 60 ये भी कट जाएगा, ये 50 और ये 50, ये 4 से नहीं कटेंगे, तो ये दो तो ऑप्शन से हमारे गायब हो गए। 9 से चेक करो, तो 9 से चेक करने के लिए 6 3 9 और 5 4 9, ये कट जाएगा यस, और ये 6 देखो 6 5 11 11 6 17, 17 9 से कटेगा नहीं कटेगा, मतलब हमारा यही आंसर होगा। समझ आया कि नहीं आया बताओ? अब मैं आपको तरीके से चेक करके जो पैटर्न है उसको चेक करके बताता हूँ, बिकॉज मैं ये ऑप्शन से चेक, भाई मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट के जो इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं जो मैं कर रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन 99% केसेस में आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन में ही मिलेगा, और एक ही होगा वो ऑप्शन। 99% केसेस में एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। अब जो हम कर रहे हैं तरीका अपना रहे हैं उसको करते हैं। देखो ये 36 आया, ईच इंस्टॉलमेंट ये है तो इसको भी 36 बनाने के लिए इसमें 6 का मल्टीप्लाई, तो इधर भी 6 का मल्टीप्लाई करोगे। ये 6 पंचे 30 और ये 25, 30 और 25 कितना होगा 55 होगा, और ये 36 और दूनी 72 हो जाएगा। ये आपका अमाउंट आया है, ये आपका प्रिंसिपल आया है। इनके बीच की बात करूँ तो जो भी डिफरेंस आएगा 15 और 2 17, ये 17 का जो डिफरेंस आया ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। बोलो भाई आपको दिया क्या है, सम ऑफ दिस मच इज टेकन एज अ लोन, मतलब ये 55 पार्ट बराबर आपको दिया है। आपसे पूछा ईच इंस्टॉलमेंट, मतलब ये 66,550 ये दिया है, ये 55 पार्ट बराबर। आपसे पूछा ईच इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट मतलब 36 रुपये, बस काट पीट कर दो आंसर आ जाएगा। देखो 11 से काटोगे तो 11 5 55, 11 से काटोगे तो 11 छक्का 66, भाग नहीं जाएगा 0, 11 5 55 दिस मचा जाएगा। 5 से काटोगे तो ये 12 पंचे 60 और ये 1 और 0, 1210 का 36 में मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो 36 का 0 मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, 36 से कम 36 कैरी 3 हो जाएगा, 36 दून 72 और 3 75 कैरी 7 हो जाएगा, 36 से कम 36 और 7 43, ये आपका आ गया आंसर। मतलब मैं क्या समझा रहा हूँ भाई कि आंसर तो आप निकालोगे, बट अगर जो चीज़ें पूछ रही है डायरेक्ट आप ऑप्शन पर जाना, उसका मल्टीपल देख लो। 36 का मल्टीपल ईच इंस्टॉलमेंट हमारा 36 का मल्टीपल यहाँ तक करो, यहाँ तक करोगे यहाँ तक,
बस उसके बाद ये कैलकुलेशन मत करो अगर आपको लगता है तो। अब डायरेक्ट ऑप्शन पर चले जाओ, जो चीज़ें पूछा मतलब 36 का इंस्टॉलमेंट पूछा, ईच इंस्टॉलमेंट मतलब वो 36 का मल्टीपल, दैट मीन्स कि 4 और 9 से डिविजिबल होना चाहिए, वो 4 और 9 का मल्टीपल होगा। अब आप चेक करोगे 4 के मल्टीपल 9 के मल्टीपल कितने हैं। अगर आप 4 का मल्टीपल चेक करोगे ये नहीं, अगर आप पहले 9 का चेक कर लेते हो तो भाई एक ही ऑप्शन मिल जाएगा, बस काम खत्म, वहीं टिक कर दो डायरेक्ट। देखो अब मैं आपको बताऊं तो भाई इसमें मैं आपको बताया हूँ, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में मैं कुछ टाइप से बताता हूँ, तो ये रहा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में मैं आपको कितने टाइप से पढ़ाने वाला हूँ, या यूँ बात करूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट में कितने टाइप, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है उसमें इंस्टॉलमेंट वाले में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट वाले में कितने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, तो भाई देख लो, आप समझ लो कि मान लो कि अगर ये टाइप 1 हुआ तो टाइप 1 में किस किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, तो या तो से 2 इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन बनता है या 3 इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन बनता है। इसमें आपको ईयरली दे सकता है, हाफ ईयरली दे सकता है एंड क्वार्टरली दे सकता है। ठीक है, अब आप ईयरली के लिए आप समझ लो कि बस वही रेट ऑफ इंटरेस्ट की ही बात हो जाती है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो कि एग्जाम्पल के लिए बात करूँ तो यहाँ 10% है ईयरली, तो क्वार्टर हाफ ईयरली क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दोगे। हाफ ईयरली के लिए 2 से डिवाइड करोगे तो ये 5% हो जाएगा। क्वार्टरली की बात करूंगा तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2.5% हो जाएगा, इसमें 4 का डिवाइड करोगे। तो ये टाइप 1 से हो जाता है। फिर टाइप 2 में हम किस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं या किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, देखो उसमें कैश डाउन पेमेंट, जो मैं जैसा कि मैं आपको सीआई में बताया था, एसआई में बताया था, टाइप 2 में डाउन पेमेंट होता है। अब डाउन पेमेंट में क्या होता है कि आप इसमें कैश डाउन पेमेंट करते हो, हम उसके भी क्वेश्चन देखेंगे, कैश डाउन पेमेंट, ठीक है, उसके भी क्वेश्चन देखेंगे। टाइप 3 में कुछ और देखेंगे कि मिक्स क्वेश्चन कैसे होते हैं, मिक्स अथवा मिससेलेनियस क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर टाइप 4 में अनइक्वल इंस्टॉलमेंट। टाइप 4 ऐसा होता है कि मान लो समझ लो कि जब अनइक्वल इंस्टॉलमेंट आपके बने, अनइक्वल इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि अभी हमने इक्वल इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन देखा कि इक्वल इंस्टॉलमेंट होता है तो हम उसको इस तरीके से करते हैं। जब अनइक्वल इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन बनेंगे तो उसको आप कैसे करोगे, तो ध्यान रखना ये जो, हाँ ये हो गया। अब मैं बात करूँ कि कैश डाउन पेमेंट, तो इसमें हमेशा ध्यान रखना भाई, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है, ठीक है, ये प्रिंसिपल अमाउंट टोटल, उसमें से जो भी आपने कैश दे दिया ये डाउन पेमेंट कर दिया, डाउन कैश दे दिया, इसके अलावा जो रिमेनिंग बचता है, ठीक है, रिमेनिंग पर ही आपकी जो भी इंटरेस्ट होगी, ब्याज होगी, इंस्टॉलमेंट बनेगा, वो रिमेनिंग पर बनता है। ध्यान रहेगा, रिमेनिंग पर। कभी भी आप ऐसा मत सोचना इसी रिमेनिंग जो बचेगा, मतलब आपने जो भी प्रिंसिपल दिया रहा था उसमें से कैश डाउन पेमेंट जितना भी दे दिया, रिमेनिंग जो बचेगा इस पर आपकी ईएमआई बनेगी, मतलब इंस्टॉलमेंट बनेगा जो भी बनेगा। ठीक है, इस तरीके से हम इतने टाइप से कोई क्वेश्चन करवाते हैं। आगे बढ़ के अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिकॉज मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करवाया हूँ और उन्हें तरीके सिखाया हूँ। नंबर ऑफ क्वेश्चन की गिनती आप मत करो, तरीके देखो कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ, सारी चीज़ें कवर करवा रहा हूँ कि नहीं। अब भाई इसमें क्या होगा, 11th क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन देखो पहले, अ लोन ऑफ दिस मंथ 2550 इज टू बी पेड बैक इन द 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। क्या दिया, 2 इक्वल, मतलब इंस्टॉलमेंट इक्वल है, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। हाउ मच इज ईच इंस्टॉलमेंट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली 8% पर एनम। अब ध्यान से देखो, 8% पर एनम, मतलब अगर मैं आर की बात करूं तो ये 8% पर एनम दिया है, आपसे कंपाउंडेड हाफ ईयरली बात कर रहा है, और 2 इक्वल हाफ ईयरली मतलब एक साल में कितने, 2 हाफ ईयरली लगेंगे भाई, हाफ ईयरली कितने लगेंगे, 2 लगेंगे। कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है तो भाई सबसे पहले मैं इस 8% को हाफ ईयर में कन्वर्ट करूंगा, ये ईयर वाइज है तो हाफ 8/2 हो जाएगा, बराबर 4%। और 4% को आप क्या लिखोगे, 4/100 यानी 1/25। बताओ भाई, ये आपका प्रिंसिपल होता है, ये आपका इंटरेस्ट होता है, समझ आया। हम क्या लिखते हैं, प्रिंसिपल और ये अकाउंट अमाउंट, प्रिंसिपल और अमाउंट हो गया। अब प्रिंसिपल हमारा 25 पार्ट है, अमाउंट हमारा 26 पार्ट हो जाएगा। कितने इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है भाई, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो मतलब ये 25 का स्क्वायर दैट इज 625 में लिखूंगा, और ये वाला 26 का स्क्वायर, और 26 का स्क्वायर मतलब 626 लिखूंगा। समझ आया। आपसे पूछा क्या है, हाउ मच इज ईच इंस्टॉलमेंट, अब आप खुद समझो। देखो मैं आपको जो ऑप्शन से बोला हूँ, ईच इंस्टॉलमेंट ये कितना होता है, यही ईच इंस्टॉलमेंट होता है। अब 26 का स्क्वायर है, इसका मतलब आपको 13 का मल्टीपल होना चाहिए, और 13 से भी अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन बनेगा तो फिर
169 का मल्टीपल आप चेक करोगे, 4 का भी मल्टीपल होना चाहिए, बिकॉज आप 26 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 13 लिखोगे, इसका स्क्वायर है मतलब 2 का स्क्वायर 4 और 13 का स्क्वायर, इसका मल्टीपल होना चाहिए। समझ पा रहे हो क्या? तो सबसे पहले अगर आपको डायरेक्ट ऑप्शन से जाना है तो भाई 13 का मल्टीपल चेक कर लो, 2 का मल्टीपल चेक करोगे तो ये भी है, ये भी है, और ये तो नहीं है, तो ये दोनों नहीं होंगे। 13 का मल्टीपल चेक करो, 13 ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, ये कटेगा, 13 कम 13, 13 चौको 52, ठीक है, कट जाएगा, तो यही आपका आंसर होगा, डायरेक्ट आंसर। तरीका तो मैं आपको बता दिया हूँ, क्या तरीका, जैसे हमने 2 इंस्टॉलमेंट के लिए किया, 3 इंस्टॉलमेंट के लिए आप कर सकते हो, 4 इंस्टॉलमेंट के लिए। भाई ये ईच इंस्टॉलमेंट होता है, ये बराबर होता है 676 है, मतलब इसमें 26 का मल्टीप्लाई करोगे, इसमें भी 26 का मल्टीप्लाई, 26 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 25, तो ये क्या हो जाएगा, एक्चुअली में 26 का 25 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो भाई ये कितना आएगा, 26 इंटू 25, ये आ जाएगा 650, 650 और 625, मतलब ये हो जाएगा 1275, आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, रेशियो 676 और 676 डबल हो जाएगा, तो 2 छक्का 12, 2 14, 1 15, कैरी 1, 2 छक्का 12, 1 13, दिस इज प्रिंसिपल और दिस इज अमाउंट, इनके बीच का क्या होगा, ये इंटरेस्ट होगा, तो 1352 और ये 25, तो 52 25 हो जाएगा 77, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। बोलो भाई समझ आया क्या? आपसे क्या पूछा है, हाउ मच ईच इंस्टॉलमेंट, आपसे ईच इंस्टॉलमेंट मतलब 676 पार्ट पूछा है, दिया क्या है, द लोन ऑफ दिस इज टू बी पेड बैक इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब ये आपको प्रिंसिपल दिया है। समझ आया? तो जो दिया है देखो 2550, ये क्या दिया है, आपका प्रिंसिपल दिया है, तो प्रिंसिपल से आप डिवाइड करोगे 1275 से। पूछा क्या, ईच इंस्टॉलमेंट 676 का है। समझ आया? 1275 का ये डबल है पूरा पूरा, तो बस ये भी डबल हो जाएगा, 2 छक्का 12, 2 14, 1 15, कैरी 1, 2 छक्का 12, 1 13, 1352, ये रहा आंसर आपके सामने। और यही हमने ऑप्शन से डायरेक्ट इसका 26 के स्क्वायर मतलब दिस 13 का हमने मल्टीपल चेक कर लिया था, हमारा आंसर आ गया था। बताओ भाई क्लियर रहेगा क्या? अगर कहीं भी डाउट हो रहा हो तो बिल्कुल बताओ, बेहिचक बताओ, क्लियर होना चाहिए फंडा। देखो मैं एक एक चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, तो इसलिए आपको वो सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, डाउट कहीं भी नहीं होना चाहिए। 12th नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। A sum of 5,05,19,500 was borrowed at this much 7455 per annum compounded interest and paid back in 2 years in 2 equal annual installment. What is the installment? ठीक है, आपसे इंस्टॉलमेंट मतलब ईच इंस्टॉलमेंट पूछा है, आपको दिया क्या है, जो दिया है वो ध्यान इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सबसे पहले तो हमारा टारगेट रेट पर रहता है, तो भाई रेट कितना दिया है, आप रेट पर टारगेट करो। आपको दिया 7.455%, इसका मतलब ये हुआ कि 7 × 5 = 35, 4 × 39 और बटी ये 5 हो जाएगा, परसेंट के लिए हटाओगे तो ये 500 हो गया। मतलब ये वाला आपका प्रिंसिपल होता है, ये वाला इंटरेस्ट होता है। समझ आया? हमारा एक ही काम है, प्रिंसिपल एंड अमाउंट को लिखना। प्रिंसिपल अगर हमारा 5 साल का है, 500 है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 539 का हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, 2 ईयर इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है। तो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब अगली बार ये 500 का स्क्वायर करोगे और इस 539 का स्क्वायर करोगे। बताओ भाई 539 का। अब देखो मैं आपको बोलता हूँ कि भाई ऑप्शन से जाओ, आपको क्या बताना है, व्हाट इज द इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट मतलब ईच इंस्टॉलमेंट में, ये होता है ईच इंस्टॉलमेंट, मतलब वो ऑप्शन 539 का स्क्वायर यानी 539 का मल्टीपल होना चाहिए। आप समझ पा रहे हो क्या, 539 का मल्टीपल होना चाहिए। चेक करो 539 से इसको काटो तो भाई ये कितना है, 539 जब ये कितनी बार जाएगा, 5 चौका 20, 55 25, 5 बार ले जाते हो तो मान लो तो 5 नंबर 45 हो जाएगा, 5 नंबर 45 कैरी 4, 5 3 15 4 19 कैरी 1 55 25 1 26, 2905 में से 2695 माइनस करोगे तो इसको 2700 समझ लो, तो 210 बचेगा 210, फिर बाद में 2 उतरेगा, तो अब कितना ले जाओगे, इस बार 5 बार ले गए थे तो 4 बार ले जाओगे, तो 4 नहीं है 36 कैरी 6 कैरी 3 4 3 12 3 15 कैरी 1 और 4 5 20 1 21, नहीं जा रहा है इतना, तो मतलब 3 बार ले जाओगे, और जब 3 बार ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 15 और 4 3 12, तो 1600 120 और उसमें 3 माइनस कर दो तो 17 हो जाएगा। इसको 2102 में से माइनस करोगे तो ये 5 हो जाएगा, ये कैरी तो 8 हो जाएगा, इसका एक इधर 7 हो गया, तो ये 4 बचेगा, 485, फिर ये 1 बचेगा। अब चेक करो कितनी बार जाता है, 539 यानी 5 9 45, 9 बार जा रहा है क्या, 5 9 45, तो 45 तो ये हो गया 39 का 9 बार करोगे तो 4 नहीं है 36 हो जाएगा, 36 मतलब 360, उसमें से 9 माइनस करोगे तो 351,
4500 ये वाला हो जाएगा प्लस 351, तो 4800 एग्जाम मतलब ये पूरा पूरा कट रहा है, तो यही डायरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब सोचो 290 मतलब 2,90,521, अगर इसका मल्टीपल है 539 का, तो 2,80,521 ये तो मल्टीपल नहीं होगा, मतलब 10,000 का मल्टीपल होगा 39 का, नहीं होगा तो ये नहीं होगा। 2,70,500 20,000 भी मल्टीपल नहीं होगा, 20,000 मतलब इस वाले ऑप्शन में से 20,000 माइनस करोगे तब तो ये लाख जाके 2,70,000 होगा। तो क्या 20,539 का मल्टीपल है? नहीं है भाई, तो ये भी नहीं होगा। इसमें से 10,000 ज़्यादा करोगे तो 10,000 भी मल्टीपल नहीं, तो ये भी नहीं होगा। मतलब एक ही ऑप्शन आपका 539 का मल्टीपल है, वही आपका आंसर होगा, राइट। ये तो रही ऑप्शन की बात, तो अपने ऑप्शन से निकाल लिया। मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई समझो इस चीज़ को कि ये जो ऑप्शन है आपके खास रूप से कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन ऑप्शन से आप डायरेक्ट कर लोगे। एक ही ऑप्शन 99% केसेस में आपका करेक्ट होगा। अब जो तरीका है, देखो तरीका क्या है, 539 ये 539 को बनाने के लिए 539 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी 539 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब टोटल क्या आएगा? टोटल देखो, ये जो अपना प्रिंसिपल आता है इसको जोड़ते हो उसके जोड़ते हो, तो 500 इंटू 500, 500 इंटू 539, तो 500 कॉमन आ जाएगा, तो 500 ये कॉमन ले लोगे, बचेगा क्या अंदर 500 प्लस 539 मतलब 1039 इधर बचेगा। इधर कितना आएगा? 2 इंटू 539 का स्क्वायर आएगा, ठीक है, यही आएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो अब आपको दिया गया है सम ऑफ दिस मच इज बोरो, मतलब ये अमाउंट बोरो हो रहा है, मतलब ये अमाउंट ये वाला दिया है, मतलब 5,19,500 ये वाला दिया है पार्ट, मतलब 500 इंटू 1039 ये दिया है। आपसे पूछा क्या है? व्हाट इज द इंस्टॉलमेंट, मतलब ये वाला पार्ट 539 का स्क्वायर पूछा है आपसे, 539 इंटू 539 ये आपसे पूछा है। अब काट पीट कर दो, देखो ये डबल जीरो कट जाएगा, 5 से काटोगे तो 5 आई थिंक 5 से काटोगे इसको तो 5 एक कम 5 भाग नहीं गया, 5 3 15 4 बचेगा, 5 नंबर 45 1039 ये 1039 ये कट गया, मतलब कुल मिला के 539 का स्क्वायर ही तो बचा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, कैसे करोगे? 539 539 एक लाइन में आंसर, 9 9 81 की एक करी 8, फिर 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 दूनी 54 और 8 62 कैरी 6, फिर इस 9 पचा 45, 9 पचा 45 दूनी 90 और 3 तिकाई 9, 90 9 99 और 6 105, 105 की 5 कैरी हमारा 10 आ गया, फिर 3 पचे 15, 3 पचे 15, 15 दूनी 30 और 10 40 की 0 कैरी 4 आ गया, फिर 55 25 4 29 ये हो गया 2,90,521। देख लो आंसर, समझ आया? तो मैं सारे ऑप्शन को, सारे क्वेश्चंस को ऑप्शन से भी और फंडे से भी समझा रहा हूँ। अब क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए, ना ही गलती होनी चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। देखो एक ये नया टाइप का क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे, देखो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक आदमी ने कुछ धनराशि उधार ली और पहले वर्ष के अंत में 4,200 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 4,410 रुपये का भुगतान करने पर सहमति दी। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि थी तो उसने कितनी राशि उधार ली थी, मतलब आपसे प्रिंसिपल पूछा है। समझ पा रहे हो ना? अब देखो टारगेट हमारा कहाँ रहता है भाई? इंस्टॉलमेंट पर रहता है, मतलब परसेंट पर रहता है। ये जो 5% दिया है इसको लिखोगे आप 1/20 लिखोगे, ठीक है, कोई दिक्कत? इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारी ब्याज है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होगा, मतलब बिकॉज यहाँ पर ईच इंस्टॉलमेंट बराबर नहीं है। पहली बार 4,200 दे रहा है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 4,410 रुपये दे रहा है। समझ आया? जब इंस्टॉलमेंट बराबर नहीं है, मान लो कि पहले उसने P रुपए का उधार लिया था, समझ आया? तो भाई P रुपए का उधार लिया था तो इस पर उसने 5% ब्याज देना पड़ेगा। तो पहले साल के अंत में उसको ब्याज कितनी लगेगी? पहले फर्स्ट ईयर में भाई 20 रुपये में से 21 रुपये, 1 रुपये ज़्यादा लगेगा, मतलब 21 रुपये उसको ब्याज लगेगी। बताओ, मतलब एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इतना होगा इतना। फिर फर्स्ट ईयर के अंत में, मतलब पूरे फर्स्ट ईयर में स्टार्टिंग में, फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में P था, आपने P लिया था, उसके बाद 5% की ब्याज लगी, मतलब 21/20 लग गया, ब्याज लगेगी ना। तो 20 रुपये तो उसका टोटल था, 20 में से 21 रुपये उसको देना पड़ेगा, तब जाके उसका पूरा अमाउंट ये होगा। उसमें से वो बोल रहा है कि 42 रुपये पहले साल के अंत में वो दे दिया, तो ये 42 रुपये पहले साल के अंत में दे दिया, ठीक है। अब क्या होगा? ये पहले साल का काम कंप्लीट हुआ। अब भाई सेकेंड ईयर पूरा रहेगा, उस पर भी 5% की ब्याज लगेगी, तो फिर से आप इसका 21/20 करोगे। समझ आ रहा ना? फिर से इसका 21/20 करोगे और ये अमाउंट जो होगा वो सेकेंड ईयर में पूरा 4,400 रुपये दे देगा, 4,410 रुपये, तो ये पूरा क्लोज हो जाएगा, बराबर होगा।
मतलब इतना जो सेकेंड ईयर के अंत में बना ब्याज लगने के बाद वही तो ये अमाउंट दे रहा, तभी तो पूरा क्लियर होगा। समझ आया कि नहीं आया? बस इसको सॉल्व करके पी की वैल्यू निकाल लो। देखो अब काट पीट करना है, बस मैं एक लाइन में समझा दिया। क्या किया हमने, फिर से बताऊं क्या? देखो पी रुपये आपने स्टार्टिंग में माना, स्टार्टिंग में पी माना, उस पर 5% का ब्याज लगा, तो भाई 5% का ब्याज मतलब उसको देना कितना पड़ेगा, प्रिंसिपल प्लस ब्याज। तो प्रिंसिपल 20 रुपये, ये 20 था, उसमें से 5% का ब्याज मतलब आपको 21 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, ये पहले साल स्टार्टिंग से लेके अंत तक की बात हुई। अंत में वो 42 रुपये दे रहा, तो आप ये करोगे 4200 माइनस करोगे, तब तो बचा के बचेगा। अब जितना बचेगा उस पर फिर से ब्याज लगेगी भाई 5% की, तो 21/20 होगा। अब ये एट द एंड ऑफ 2 ईयर, 2 ईयर के अंत तक इतना हुआ, और यही अमाउंट जाके वो सेकेंड जो इंस्टॉलमेंट दे रहा है उसमें पूरा क्लियर हो जा रहा है। बिकॉज वो तय किया था कि पहले धनराशि उधार ली और पहले वर्ष के अंत में 30 माह से दूसरे वर्ष के अंत में भुगतान करने की सहमति दी, तो इतना मतलब पूरा क्लियर होगा। समझ आया? इसको सॉल्व आप कर लो, आंसर आएगा। देखो अब काट पीट कर लो, 21 से काटोगे तो 21 दूनी 42, 2 बचेगा तो 21 एक कम 21, ये हो गया। 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो p इंटू 21/20, इस 4200 को मैं उधर ले जाऊँगा तो 4200, और इसको देख लो 21 दूनी 42, ये हो जाएगा, और ये डबल जीरो हो जाएगा, एक जीरो ये, एक जीरो ये, और 4200 उधर जाएगा तो 4200 प्लस 4200, इसको मैं डबल लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 2 इंटू 4200 हो जाएगा। 21 से फिर काटोगे तो 21 दूनी 42, ये डबल जीरो हो जाएगा। इस 20 का भी मल्टीप्लाई होगा तो पी की डायरेक्ट वैल्यू देखो 2 2 2, 3 है तो 8 हो गया, 2 जीरो 1 जीरो, ये 3 जीरो, तो ये 8000 हो गया। समझ आया भाई? तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बॉम्बे। क्लियर हुआ क्या, बताओ? अब इसका दूसरा तरीका एक ये देखो, मैं इसको ऑप्शन से कैसे बताता हूँ भाई। ऑप्शन से देखो कि पहले साल उसने कितना दिया, 4200 रुपये दिया, 4200, दूसरे साल के अंत में वो 4410 रुपये दे रहा है। समझ आ रहा है? इसको जोड़ो, टोटल कितना हो रहा, 8800 नहीं 8610 रुपये हो रहा है, राइट। अब भाई 5% की ब्याज भी लग रही है, 5% की ब्याज लग रही है ना। अब आप सोचो कि आपका अगर ये ब्याज के साथ वो पैसा कितना दे रहा है, 8610 रुपये दे रहा है, मतलब उसका जो प्रिंसिपल रहा होगा भाई 8610 रुपये से कम रहा होगा। बिकॉज अगर प्रिंसिपल 8600 जो इससे कम होगा, उतने पर ही ब्याज लगने के बाद वो पैसा बढ़ेगा। ब्याज लगने के बाद इतना हो रहा ना, ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है। अब आपको प्रिंसिपल भर लगाना है तो भाई 8610 रुपये से कम होगा ऑप्शन, और 8610 रुपये से जो उसके क्लोज एकदम नज़दीक वाला क्लोज हो, पहले उसको लेके चेक करोगे। ठीक है, देखो 8000 रुपये, अब इसके सबके क्लोज 8000 रुपये है, ये 5000, 45, 6500, 4500, तो सबसे पहले आप 8000 को लेके चेक करो, ऑप्शन से 8000 को लेके चेक करो। भाई 8000 को लेके कैसे चेक करोगे, 8000 रुपये आपने ले लिया, अब देखो क्या चेक करोगे कि ये तो आपने प्रिंसिपल स्टार्टिंग में लिया, इस पर 5% की ब्याज लगेगी, तो 5% की इस पर ब्याज कितनी होगी भाई, इसका 5% निकाल लो, 100 का 5 रुपये हो जाएगा, तो 80 इंटू 5 मतलब 400 हो जाएगा, 400 ब्याज हो गई। टोटल कितना हुआ, 8400 रुपये हुआ। 8400 में उसने 4200 रुपये दे दिया। समझ पा रहे हो क्या? 5 8 40, 5% की तो 5 8 40, ठीक है, 400 रुपये की ब्याज लगेगी। 8400 टोटल एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हुआ, जिसमें से 4200 रुपये दे दिया, तो बचा कितना आपके पास, 4400 बचेगा। ठीक है भाई, 4400 बचेगा, 4400 का 4200 बचेगा, 4200 बचेगा। ये 4200 रुपये सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में हुआ। अब इस बार फिर से 5% की ब्याज लगेगी, तो इसका 5% निकालो, तो 5% जो इसकी ब्याज होगी भाई कितनी होगी, 42 इंटू 5, 5 दूनी 10, 5 का 20, 1 21, तो इन दोनों को जोड़ दो, ये वाली ब्याज हो गई, तो 42 और मतलब 4410 रुपये हो गया। और ये 4410 रुपये वही सेकेंड ईयर के अंत में दे रहा, मतलब अगर ये 4400 और ये 4400 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ये क्लोज आ रहा, मतलब दोनों का डिफरेंस अगर मैं कहूँ 0 आ रहा, ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, मतलब आपने जो ऑप्शन लिया वही करेक्ट है, आपने जो ऑप्शन लिया वही करेक्ट है। और अगर ये इक्वल नहीं आता तो फिर आपका ऑप्शन गलत होता। समझ आया? तो कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि जो आप जोड़ लो कि पहले साल में 4200 रुपये दे रहा, दूसरे साल में वो 4410 रुपये दे रहा, इन दोनों को जोड़ो, जितना भी आ रहा है इनका सम, उससे कम और जस्ट कम वाला पहले ऑप्शन चेक करो,
जस्ट कम वाला ऑप्शन चेक करो, और अगर ये ऑप्शन बाय द वे सेटिस्फाई नहीं करता तब फिर आप इससे छोटा वाला 6500 लेते, फिर ये भी सेटिस्फाई नहीं करता तो फिर ये वाला लेते, और फिर ये नहीं करता तो ये लेते। पर मोस्ट प्रोबेबली कि पहला इससे जस्ट छोटा वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा। समझ आया। और दूसरा तरीका ये जो फंडा है कि 5% भाई आप ऐसे समझ लो कि जितना आप 100 रुपये लिए, 100 रुपये पर जो भी आप देखो, मान लो 100 रुपये आपने लिया, 100 रुपये पर कुछ आपको ब्याज लगेगी 5%, तो भाई 5% ब्याज लगेगी तो मान लो 1.05 को मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप इसमें मान लो कि 40 रुपये दे देते हो, तो ये अमाउंट बचेगा ना सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में। फर्स्ट ईयर ये स्टार्टिंग में था, उस पर साल भर ये ब्याज लगी तो इतना अमाउंट हो जाएगा टोटल, फिर उस पर 40 रुपये आपने दे दिया। अब यही अमाउंट जितना बचा उस पर फिर से 0.5 की मतलब 5% की ब्याज लगेगी तो मल्टीप्लाई करोगे 0.5। अब ये जो होगा सेकेंड ईयर में जितना आप पेमेंट कर रहे हो उतना पूरा सेकेंड ईयर में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। बताओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन करते हैं। 3 इंस्टॉल वाले में देखो, a mobile phone is available for the 79,860 rupees by cash payment or by paying cash of 60,000 as a down payment। ठीक है, 60,000 रुपये का डाउन पेमेंट दे दिया, एंड द रिमेनिंग अमाउंट इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। द शॉपकीपर चार्ज इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, देन अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट विल बी। आपसे क्या पूछा, ईच इंस्टॉलमेंट। भाई हमारा तरीका वही है, देखो हम टारगेट कहाँ करते हैं भाई, हमसे एनुअली ईच इंस्टॉलमेंट विल बी, हमसे पूछा है सब कुछ 10% पर एनम दिया है और कंपाउंडेड एनुअली, और यहाँ पर भी बोला है कि 60% डाउन पेमेंट एंड रिमेनिंग अमाउंट ई 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, सब कुछ ईयरली बात किया है। तो हमारा देखो, हमारा जो आर बनेगा वो 10% दिया है, और 10% मतलब 1/10। ठीक है भाई, ये पेमेंट हो गया, और ये मतलब ये प्रिंसिपल हो गया, और ये अमाउंट हो गया। अब कितने की बात किया, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात किया है, तो भाई पहले साल कितना होगा, ये प्रिंसिपल 10 और ये रेशियो 11 का होगा। अगले साल कितना होगा, 10 का स्क्वायर होगा तो ये 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर मतलब 121 हो जाएगा। बताओ भाई। फिर तीसरे साल 10 का स्क्वायर यानी 1000 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 11 का क्यूब मतलब 1331 हो जाएगा। ये हमारा ईच इंस्टॉलमेंट होता है, मैं बार बार बताता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। इन सबको जोड़ो। अब ये ईच इंस्टॉलमेंट है तो भाई तीनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको सबको बराबर करने पड़ेगा। देखो ये 121 मतलब 11 का स्क्वायर है तो इसमें 11 का मल्टीप्लाई, तो इधर भी 11 का मल्टीप्लाई, इसमें 121 का मल्टीप्लाई, तो इसमें भी 121 का मल्टीप्लाई करोगे। बताओ भाई, क्लियर हुआ क्या। इसे मैं यही सेम चीज़ आपको एग्जाम्पल में भी समझाया था, पर शायद क्वेश्चन कुछ अलग था, ये नंबर अलग हो सकते हैं। देखो मल्टीप्लाई करोगे, इनको जोड़ोगे तो ये 1210 होगा, ये 1100 कितना होगा, तो आपको ध्यान रख लो कि अगर ऐसा 3 बार के लिए होता है तो ये 3310 आता है। इधर से कितना आएगा, इसका 3 बार ये तीनों इक्वल होगा तो इसका 3 गुना कर दो, 13 3 3931 का 93 हो जाएगा। बोलो भाई, समझ आया यहाँ तक। अब देखो क्या करोगे, आपको क्या दिया है, मोबाइल फोन इज अवेलेबल फॉर दिस मच, मतलब इतना वाला पार्ट आपको दिया है। ठीक भाई, और आपसे पूछा क्या है, ईच इंस्टॉलमेंट मतलब ये वाला पार्ट पूछा है, तो क्या करोगे, जो दिया है 79860 जो दिया है उससे डिवाइड कर दो। अमाउंट दिया है कैश पेमेंट मतलब 3310 ये दिया है, आपको निकालना क्या है, ईच इंस्टॉलमेंट मतलब 1331 ये निकालना है। बस कैलकुलेट कर लो, हो गया, आंसर आ जाएगा। देखो ये जीरो कट जाएगा, इसको काटो तो 300 को कितनी बार ले जाओगे, 2 बार ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ लिखता हूँ 662। अब 798 है, इसमें से माइनस करोगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर अगला 6 उतरेगा, तो फिर 3 का कितनी बार, 3 चौका 4 बार ले जाओगे, ये 4 बार ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, देखो 4 1 कम 4 4 3 12 करिए, 4 3 12 1 1300, ये 2 बचेगा इधर और ये वाला 4 बचेगा, मतलब 42 आ गया। अब 42 में फिर आगे, हाँ इतना ही बचा था ना। अच्छा एक यहाँ पर गलती हो गई है, देखो यहाँ पर हमें क्या लिखना चाहिए, 79,860 रुपये कैश पेमेंट दिया, 60,000 रुपये का उसने कैश पेमेंट दिया, इतने में से ये टोटल अमाउंट था, इसमें से इतना जो है 60,000 रुपये उसने कैश दे दिया, तो यहाँ पर बचेगा 19। तो मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूँ, वो मिस हो गया है। देखो यहाँ पर ये बचेगा 19, ठीक है भाई। अब इतना बचेगा, अब इसको काट पीट कर लो आप, ये अब इसको काटोगे कट जाएगा 24, बिकॉज उस बार नहीं कटा था। 60,000 रुपये जो कैश दे दिया, आपका जो भी इंटरेस्ट लगता है वो किस पर लगता है, प्रिंसिपल पर लगता है। अब इस प्रिंसिपल कितना बचेगा, 60,000 रुपये देने के बाद 19,860। अब इसको काटो तो 3 से 6 बार ले जाओगे, 3 6 18, और ये 6 बार ले जाओगे तो 6 बार ले जाओगे, देखो
6 कम 6, 6 3 18 कैरी 1, 6 3 18 1 19, ये पूरा तो ये इससे काटोगे तो ये पूरा 6 बार कट जाएगा। समझ आया? 6 बार कट जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो 6 कम 6, 6 3 18 कैरी 1, 6 3 18 1 19 कैरी 1, 6 कम 6 1 7, 7986, ये आपका आंसर आ जाएगा 7986, ऑप्शन बी बॉम्बे। क्लियर हुआ क्या? तो मतलब समझो कि भाई 3 इंस्टॉलमेंट के लिए मैं एक्स्ट्रा में क्या किया, एक्स्ट्रा में ये वाला स्टेप बस ज़्यादा किया, और ये जितना था वही है। इतना तो मैं आपको कई बार बता दिया हूँ कि भाई जितना आपको प्रिंसिपल देता है उसमें से जो भी आपका कैश पेमेंट माइनस कर दोगे तो ये जो रिमाइनिंग बचेगा, रिमाइनिंग पर ही आपकी ईएमआई या ये नया प्रिंसिपल बचता है, इसी पर आपका सब कुछ लगता है, तो आपका प्रिंसिपल इस पर लगेगा। ठीक है, वही चीज़ें यहाँ पर करना है। समझ आया? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं एंड देन इसके बाद इसको फिनिश करेंगे। देखो एक अच्छा क्वेश्चन करवा देता हूँ। रमेश बोरो अ 1,20,000 इंटरेस्ट फ्री फ्रॉम अमन, मतलब बिना किसी इंटरेस्ट के। इफ ही पे बैक 6.25% ऑन दिस अमाउंट क्वार्टरली एंड हैज ऑलरेडी पेड 30,000, देन हाउ मेनी मंथ्स डज ही नीड टू पे बैक हिज लोन फॉर द रेस्ट ऑफ द अमाउंट। समझ आया? रेस्ट ऑफ द अमाउंट पर कितना लोन पे करेगा। अब देखो क्या करोगे, कुल मिला के रमेश से वो बोरो किया, रमेश जो है अमन से बोरो किया 1,20,000 रुपये, जो कि इंटरेस्ट फ्री था। अब वो ये बोल रहा है कि 6.5% का वो अमाउंट जो है उसको इंटरेस्ट देना चाहता है एंड हैज़ ऑलरेडी 30,000 रुपये पे कर चुका है। देन हाउ मेनी मंथ्स डज ही नीड टू पे बैक हिज लोन फॉर द रेस्ट ऑफ द अमाउंट। देखो कितना अमाउंट था टोटल भाई, 1,20,000 रुपये का था, 1,20,000 कहाँ चला जाता है, 1,20,000 रुपये का टोटल अमाउंट था। ठीक है भाई, इसमें ये बोल रहा है कि 30,000 रुपये उसने ऑलरेडी पेड कर दिया, तो ये 30,000 रुपये ऑलरेडी पेड कर दिया, तो चाहे आप डायरेक्ट लिख के कितना करोगे, 1,20,000 माइनस 30,000 ऐसा कर दो। अब और क्या बोल रहा है कि इस पर 6.5% का ब्याज लग रहा है, और ब्याज जो लग रहा है 6.2% ऑफ दिस अमाउंट क्वार्टरली एंड हैज ऑलरेडी पेड ऑन 30%, ही हैज टू पे बैक 6.2% ऑफ दिस अमाउंट। इसका मतलब क्या हुआ भाई, दिस अमाउंट का मतलब कि ये 1,20,000 रुपये पर वो 6.5% का ब्याज दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ 90,000 पर ब्याज नहीं देगा, 1,20,000 पर वो ब्याज दे रहा है। समझ आ रहा ना इस बात को? बस यही हमें करना है। तो इसमें प्लस लिखोगे 1,20,000, इस पर वो ब्याज दे रहा है कितने परसेंट का, 6.25%। अगर 6.25% को कन्वर्ट करोगे भाई तो ये होता है 1/16 की वैल्यू होती है। समझ आया? तो इस रेट से उसको ब्याज लगेगा, ये ब्याज की बात हो रही। ठीक है, और कितने टाइम में दे रहा है, हाउ मेनी मंथ्स डज ही, तो ये ईयर में होता है तो मैं मान लेता हूँ कि एन ईयर में वो पे करेगा। ठीक है, एन ईयर में। अब एन की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो देखो ये इधर से 90,000 आ जाएगा, 30,000 को माइनस करोगे तो 90,000 बराबर 1,20,000 इंटू n/16 हो जाएगा। 000 ये कट जाएगा, एक और जीरो कट जाएगा, इधर 9 बचा, इधर 12 बचा। देखो 9 बराबर 12/16 इंटू n, 3 से काटोगे तो 3 चौका 12, नहीं 4 से काटोगे तो 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 3 से इससे काटोगे तो 3 तिहाई 9, तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई भाई, 12 आ गई। ये क्या आया है, ये ईयर में आया है। समझ आया? ये अमाउंट क्वार्टर में आया है, ईयर में नहीं आया, सॉरी। तो ये अमाउंट जब क्वार्टर में लिखोगे इसको, बिकॉज आपका क्वेश्चन किया किस में है, क्वार्टर में है, क्वार्टरली। तो क्वेश्चन क्वार्टरली में, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं भाई, 4 क्वार्टर होते हैं, और 4 क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं, चारों क्वार्टर में तो 3-3 मंथ होते हैं, 3-3 मंथ। ठीक है, तो n को जब आपको ईयर में कन्वर्ट, मंथ में कन्वर्ट करना है तो n इज इक्वल टू 12 इंटू 3 करोगे तो 12 3 36, ये मंथ आ जाएगा। आपसे आंसर किस में पूछा, मंथ में पूछा है, तो 36 मंथ हो जाएगा। समझ आया क्या? मैं क्या किया इसमें भाई, देखो 1,20,000 रुपये थे, जिसमें से 30,000 रुपये वो रिटर्न कर दिया, तो 1,20,000 माइनस में 30,000 कर सकता हूँ, और ब्याज जो दे रहा है 6.5% की, 6.25% की, वो ही पे बैक 6.this ऑन दिस अमाउंट। दिस अमाउंट का मतलब कि ये 1,20,000 पर। फिर मैं n को क्वार्टर में ले लिया, बिकॉज अपना क्वेश्चन क्वार्टर में था। 16 क्यों डिवाइड किया भाई, 6.25 की वैल्यू 1/16 होती है। ठीक है, 1/16 का इंटरेस्ट लग रहा है, बिकॉज हम इंटरेस्ट के बराबर कर रहे हैं ना। तो अब ये इसको जब सॉल्व किया तो n की वैल्यू आपकी आ गई 12 आ गई। क्वार्टर में 3 मंथ होते, एक
एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर में 3 मंथ होता है, तो हमने 3 का मल्टीप्लाई किया तो हमारे टोटल मंथ आंसर में आ गया। समझ आया भाई? तो इस तरीके से समझो कि मैं आपको सारी चीज़ें एग्जाम ट्रिक्स पर दे रहा हूँ। इसके पहले मैं आपको एसआई के पूरे 2 लेक्चर कंप्लीट कर दिया हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट, सीआई के 2 कॉन्सेप्ट 2 लेक्चर में सारी चीज़ें कर दिया हूँ, कंप्लीट कर दिया हूँ। उसके बाद एसआई का मैं इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन आपको करवा दिया, सीआई का आज इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन करवा दिया, राइट भाई? इतने कम लेक्चर में मैं बता रहा हूँ, जितनी चीज़ें मैं करवा दिया हूँ, जितने तरीके से कम करवा दिया हूँ भाई। अब एक बार उसको जाके देखना, पूरी चीज़ें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या लेवल किस तरीके से कौन सी तरीके अपनाया हूँ। सब चीज़ें दोबारा ना भूलने वाली चीज़ें करवाया हूँ। कभी कोई चीज़ एक बार में समझ नहीं आती तो भाई दोबारा देख लो, कोई बात नहीं, आपको किसी को बताना नहीं है। बस आप पढ़ो, बढ़ो, आगे बढ़ो, सक्सेस हो। बस आप एक मैसेज करोगे कि आपके सक्सेस में मेरा अगर छोटा सा भी योगदान रहा तो मुझे अच्छा लगेगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है कि भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया अभी, उसके अलावा शेयर कर दो सारे दोस्तों के साथ, ठीक है? इतना आप कर सकते हो, इतना करो, बाकी चीज़ें मुझ पर छोड़ दो। कौन से एग्जाम का टारगेट करो, कहाँ से देख रहे हो वीडियो, सारी चीज़ें जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय बाय।